Once again, welcome student in the carbon compound. In the previous video, we start the topic that is chemical properties of the carbon compound. Okay, so in the previous video, we deals with the two chemical properties of the carbon compound. So what are that chemical property? First is the combustion, or we can say that the combustion reaction, and second one is the oxidation. Okay, so in this chapter we are going to learn the total 4 chemical properties of the carbon compound that yesterday we have discussed in short. Okay, so out of that, in the previous video or yesterday we studied the two properties. First is the combustion and second one is the oxidation. Now today we are going to learn the third property, chemical properties of the carbon compound, and name of that it is the addition. Okay, addition reaction, or we can say that the addition reaction, and second one is the substitution. तो सबसे पहले हम addition reaction के बारे में study करेंगे. So for the addition reaction we have to perform one activity under the heading of try this. Okay, so for that activity we required some test tubes, dropper. Okay, these are the apparatus that we required for this activity, and some chemicals that we have for this activity. First is the tincture iodine, bromine water, then liquefied vanaspati ghee, you know very well. Then some vegetable oils are there. First is the peanut oil, then sunflower oil, okay, sunflower oil, and then olive oil. Okay, तो ये कुछ vegetables oil है और एक वनस्पति घी है. टिंक्चर आयोडीन और ब्रोमीन वाटर की रिक्वायरमेंट है हम इस एक्टिविटी में. सो हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी? सो फॉर दैट पर्पज वी शुड टेक 5 टेस्ट ट्यूब, राइट? सो दीज आर द टेस्ट ट्यूब्स दैट आई हैव ड्रॉन हियर. ओके, तो 5 टेस्ट ट्यूब लेना है, ये 4 और ये 5. ओके, तो ये बेटा हमने 5 टेस्ट ट्यूब ली है, राइट? तो पहले टेस्ट ट्यूब को हम A नाम देते हैं, राइट? द नेम ऑफ द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब इज, वी मे से दैट A, इट इज अ B, देन C, D एंड द E. ओके, तो ये 5 टेस्ट ट्यूब हमने ली. सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है, पहले टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे बेटा दैट इज व्हाट, वनस्पति घी. पहले टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे वनस्पति घी. वनस्पति घी यू नो वेरी वेल. ओके, सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम पीनट ऑयल लेंगे, पीनट ऑयल. ओके, थर्ड में लेंगे बेटा सनफ्लावर ऑयल. ओके, फोर्थ में लेंगे सनफ्लावर ऑयल. सनफ्लावर ऑयल नाम ऊपर लिखे है केमिकल्स में. और लास्ट जो टेस्ट पे उसमें लेंगे हम ऑयल, है ना, ऑलिव ऑयल. ओके, तो ये 5 टेस्ट ट्यूब में हमें सबसे पहले इसमें वनस्पति घी लिया है, दूसरे इसमें पीनट ऑयल, तीसरे इसमें जिसको हमने सी टेस्ट ट्यूब बोला है ना, सनफ्लावर, देन सनफ्लावर ऑयल लिया है, डी में, ई में हमने ऑलिव ऑयल लिया है. बराबर है? मतलब ये जो 4 टेस्ट ट्यूब है यहाँ, इस पर हमने क्या लिया है बेटा, ऑयल लिया है, और पहले टेस्ट ट्यूब में वनस्पति घी लिया है. अभी ये इनकी टेस्ट हमें या तो आप टिंक्चर आयोडीन से कर सकते हो या ब्रोमीन वाटर से कर सकते हो. ओके, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनकी टेस्ट टिंक्चर आयोडीन के साथ करेंगे. ओके, तो क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब ए में आपको क्या डालना है बेटा, टिंक्चर आयोडीन, राइट? वैसे टेस्ट ट्यूब बी में भी डालना है, टेस्ट ट्यूब सी में भी डालना है, और टेस्ट ट्यूब डी में. 5 टेस्ट ट्यूब में आपको ड्रॉपर के मदद से, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, यू नो ड्रॉपर, राइट? विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर यू शुड ऐड द टिंक्चर आयोडीन. टिंक्चर आयोडीन 5 के 5 टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है, और आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. क्या करना है बेटा, ऑब्जर्वेशन करना है. जैसे ही आप 1:1 भी कर सकते हो, राइट, या एट ए टाइम भी कर सकते हो, या सबसे पहले वनस्पति घी में टिंक्चर आयोडीन डालो, ऑब्जर्व करो, इसमें डालो, ऑब्जर्व करो, सी टेस्ट ट्यूब में डालो, या डी में डालो, ई में डालो, और 1 by 1 क्या करो बेटा, ऑब्जर्व करो. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना, क्या रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन? तो एक बात आपको नोटिस करोगे व्हेन एवर यू, तो जैसे ही आपने टिंक्चर आयोडीन वनस्पति घी, हम ए टेस्ट ट्यूब में एक्चुअली क्या हुआ है वो हम देखेंगे कि वनस्पति घी में जैसे ही आप टिंक्चर आयोडीन डालोगे तो क्या होगा, जो टिंक्चर आयोडीन का कलर है बेटा वो इट रिमेन एज इट इज, मतलब वो उसका जो कलर है वो डिसअपियर नहीं होगा. किसमें, ए टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हमने क्या लिया था, वनस्पति घी में, मतलब वनस्पति घी लिया था. तो यहाँ पे जब आप टिंक्चर आयोडीन डालोगे तो ये this the color of tincture iodine remain as it is, it doesn't disappear. और
ठीक है, ये हो गया बेटा ये टेस्ट ट्यूब में। फिर बी टेस्ट ट्यूब में टिंचर आयोडीन डाला, सी में डाला, डी में डाला, तो आपको क्या दिखता है, चारों टेस्ट ट्यूब में शुरू में जैसे ही आपने टिंचर आयोडीन डाला वैसे दिखता है, और बाद में चारों के चारों टेस्ट ट्यूब में टिंचर आयोडीन का कलर क्या होता है, वैनिश होता है या डिसअपियर होता है। बराबर है कि नहीं, वैनिश होता है या डिसअपियर। द कलर ऑफ द टिंचर आयोडीन बिकम डिसअपियर इन टेस्ट ट्यूब बी, इन टेस्ट ट्यूब सी, इन टेस्ट ट्यूब डी एंड इन टेस्ट ट्यूब ई, जिसमें हमने क्या लिया था, पीनट ऑयल, सनफ्लावर, सनफ्लावर एंड ऑलिव ऑयल। ओके, क्या लिया था हमने, ये 4 ऑयल ये चारों टेस्ट ट्यूब में लिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ आपका यहाँ पे कि जो टिंचर आयोडीन का कलर है वो क्या हुआ, वैनिश हुआ, डिसअपियर हुआ। ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस इज हैपन, क्यों हुआ होगा ऐसा, है ना। जैसे मैंने लास्ट पीरियड में या हमारे प्रीवियस वीडियो में एक एक्टिविटी है ना, पोटेशियम परमैंगनेट यूज ऑफ हो रहा था वहाँ पे, है कि ना। कौन सी रिएक्शन थी वो, पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था। यस, इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो वो ऑक्सीडेशन में हो रहा था, मतलब यहाँ पे भी टिंचर आयोडीन यूज हो रहा है, मतलब इट इज टिंचर आयोडीन इज यूज अप, वो उसका कलर डिसअपियर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एंड द टिंचर आयोडीन इज यूज अप। बराबर है कि नहीं, मतलब डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब टिंचर आयोडीन का यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यूज हो रहा है। और यूज हो रहा है मतलब ये जो ऑयल है वो क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं और नया कंपाउंड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन है बेटा एडिशन रिएक्शन। बराबर है कि नहीं। तो ये चारों टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्शन होगी ना उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। बट एक्चुअली क्या होती है एडिशन रिएक्शन, सो वी बेसिकली गो थ्रू द डेफिनेशन ऑफ द एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शन की हम डेफिनेशन शॉर्टली देखेंगे। ओके, तो देखो, व्हेन अ कार्बन कंपाउंड कंबाइंस विथ another compound to form a product that contain all the atoms। तो ये होगी डेफिनेशन कि जब कोई कार्बन कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ क्या होता है बेटा, कंबाइन होता है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये तो पता है केमिकल रिएक्शन में वही होता है कि कोई भी कंपाउंड, सपोज यहाँ पे कार्बन कंपाउंड, जैसे ये जो ऑयल हमने लिए है, सो ऑल दे आर द कार्बन कंपाउंड, वो सभी कौन से कंपाउंड है बेटा, कार्बन कंपाउंड है। बराबर है कि नहीं। तो ये कार्बन कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरा कंपाउंड यहाँ पे कौन सा है, टिंचर आयोडीन है, उनके साथ क्या होते हैं, ये कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कंबाइन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट, जिसमें सभी विद दैट कंटेन ऑल एटम्स, जिसमें सभी एटम्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जो कार्बन की जो वैलेंसी है या कार्बन की जो भी बॉन्ड्स है वो क्या होते हैं बेटा, सभी जगह से क्या होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब इट कंटेन ऑल टाइप ऑफ द एटम्स। सो दिस इज द डेफिनेशन, है ना। ये होगी बेटा एडिशन रिएक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन। बराबर है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बराबर है कि नहीं। तो ये डेफिनेशन, ओके। तो अब ये डेफिनेशन होगी, लेकिन एक्चुअली एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, तो हम ये डिटेल्स में देखेंगे, मतलब एडिशन रिएक्शन किसके साथ होती है। अब यू नो दैट वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के 2 प्रकार है, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। बराबर है। तो उसमें से जो एडिशन रिएक्शन है ना बेटा, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। किसके साथ होती है एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। तो देखो हम थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है। एक्चुअली डेफिनेशन से तो आपको पता चल गया कि एडिशन रिएक्शन कैसी होती है। ये रिएक्शन भी हम देख लेंगे कि हमारे पास 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट, और दूसरा है बेटा, दूसरा कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बराबर है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट। तो अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑलरेडी मैंने अभी बोला है कि जो एडिशन रिएक्शन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कौन से कार्बन कंपाउंड, दोज हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दोज हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बहुत बार इसके बारे में हमने स्टडी किया है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे कैसे होता है, अब ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है। अब जितने भी आपने ऑयल चेक किए ना, मतलब जितने भी ऑयल कंपाउंड्स है, ऑल आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक बात यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी कि वो सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब उनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट रहता है। बराबर है कि नहीं। तो
अब ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अब इसमें ही एडिशन रिएक्शन क्यों होती है ना, एडिशन रिएक्शन नया कंपाउंड इसमें क्यों ऐड होता है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। सो आउट ऑफ दैट 2 बॉन्ड्स 1 बॉन्ड इज वेरी वीक, इसमें से एक बॉन्ड जो रहता है ना वो क्या रहता है बेटा, वीक रहता है, राइट, एक बॉन्ड वीक रहता है, सो इट कैन इजीली ब्रेक, है ना, एक बॉन्ड क्या रहता है, डबल बॉन्ड में वीक रहता है और वो इजीली ब्रेक होता है, और वो इजीली ब्रेक होने के बाद नया जो एटम्स है या ग्रुप्स ऑफ एटम है उसको क्या होता है, अटैच होता है, और अटैच होने के बाद, अटैच होता है मतलब उसमें क्या होता है बेटा, ऐड होता है, तो ये होगी एडिशन रिएक्शन। तो किसके साथ होती है एडिशन रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। जितने भी ऑयल, जैसे हमने 4 ऑयल लिए उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, बराबर है, 4 बॉन्ड्स हमने मतलब 4 जो ऑयल्स देखे उनमें डबल बॉन्ड रहता है। इसका मतलब ये जो टिंक्चर आयोडीन की जो टेस्ट है हम मल्टीपल बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं, या वेजिटेबल ऑयल की आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, ये टेस्ट उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब किस कंपाउंड में या किस ऑयल में, या है ना, किस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उनके लिए हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कौन सी बेटा, कि ये जो हमने अभी पढ़ी है रिसेंटली, राइट। तो इससे पता चलता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अब एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस जैसे हाइड्रोजनेशन का देंगे, और उसमें बाद में क्या फॉर्म करते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बराबर कि नहीं। अनसैचुरेटेड का कन्वर्शन किस में करते, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करते है कि नहीं। जैसे मैंने ये हाइड्रोजनेशन का एक शॉर्टली बताया, हम रिएक्शन देखेंगे थोड़ी देर बाद। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एडिशन होने से किस में कन्वर्शन होता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्शन होता है। आपके टेक्स्ट बुक में जो 126 पेज है कि नहीं, वहाँ पे एक चार्ट दिया है, उसके बारे में भी हम शॉर्टली स्टडी करेंगे। देखो चार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, आपके किताब में भी कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको दिए हैं, जैसे एक नेम करके लिखा है यहाँ पे, है ना, ये पहला हेडिंग, उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। तीसरा हेडिंग है नंबर ऑफ व्हाट, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, है ना, कार्बन कार्बन में कितने डबल बॉन्ड है। और तीसरा है विल इट डीकलराइज द I2, डीकलराइज, है ना, कलराइज, I2 बोले तो हाँ, I2 मतलब आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन, ओके। तो ऐसा चार्ट वहाँ पे दिया है, और कितने 4 दिए। पहला स्टेरिक ऑयल, है ना, आप देख सकते हो किताब में है, स्टेरिक एसिड, दूसरा ऑलिक एसिड, ओके। तीसरा है बेटा पाल्मिटिक एसिड, ओके। चौथा है लिनोलिक एसिड। देखो नाम थोड़े अनसुने हैं, है ना, मैंने तो नहीं सुने हैं, आपने सुने होंगे शायद। उसके बाद उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी है, C17H35, और ये हो गया एसिड का फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो 36COOH, राइट। तीसरे इसका है C15H31COOH, राइट। C17H31COOH। तो ये उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले। अब इन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि अभी 4 कंपाउंड आपको दिए, पहला स्टेरिक एसिड है, दूसरा ऑलिक एसिड है, देन पाल्मिटिक एसिड है, और लिनोलिक एसिड्स है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए, दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूले। इससे आप स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप घर में स्ट्रक्चर भी बनाओ इन कंपाउंड के। अब क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि नंबर ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, और इनमें से कौन आयोडीन को डीकलराइज करता है। अब डीकलराइज करता है मतलब जो जिसमें डीकलराइजेशन होगा वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, बराबर है। मतलब उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, मतलब जिसमें आयोडीन डीकलराइज होता है
वो क्या कौन सा कंपाउंड रहेगा? डबल बॉन्डेड कंपाउंड रहेगा, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा। तो जैसे आपको पता है, आप ये इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये जो पहला कंपाउंड है ना बेटा, इसमें जो कार्बन कार्बन है वो डबल बॉन्ड जीरो रहता है, मतलब डबल बॉन्ड जीरो रहता नहीं है। कार्बन कार्बन में कोई किसी भी मतलब प्लेन कंपाउंड बनता है, आपका सिंपल कंपाउंड बनता है, इसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड रहता नहीं है। अब डबल बॉन्ड रहता नहीं है, यहाँ पे यस और नो ऐसे दो ऑप्शन है ना, यस और नो। अब डबल बॉन्ड नहीं है मतलब डीकलराइजेशन होगा क्या बेटा इसमें? नहीं, नो, तो इसमें क्या आएगा? नो, राइट। अब दूसरा जो कंपाउंड है यहाँ पे है ना, ये इसमें, तो इसमें एक कार्बन कार्बन में कितने डबल बॉन्ड रहता है? एक, है ना। कार्बन कार्बन में कितने कार्बन में कितनी पेयर से उसकी? 1, बराबर है। अब डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे डीकलराइजेशन क्या रहेगा तुम्हारा? यस रहेगा, है ना। तो क्या रहेगा? आयोडीन को डीकलराइज होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब आयोडीन डीकलराइज होगा, बराबर है कि नहीं। तो तीसरा जो है, तीसरे इसमें भी जीरो है मतलब इसमें क्या आएगा? नो। और यहाँ पे जो है इसमें 2 डबल बॉन्ड है और इसका भी क्या आएगा? यस। तो इस तरह से ये चार्ट आपको फिलअप करना है, एग्जाम में पूछ सकते, राइट। तो एक रिलेशन समझ में आएगा आपको कि जनरली एडिशन रिएक्शन कौन परफॉर्म करता है? कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? कि दोज हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बराबर है। अब ये आपने पहले ये जो टेस्ट हमने पढ़ी है, तो उसमें कैसे पता चला कि आयोडीन का कलर यदि डिसअपियर होता है तो वो जो कंपाउंड है वो कौन सा है? अनसैचुरेटेड है, मतलब इट हैविंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बराबर है कि नहीं। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे आयोडीन क्या होगा? डीकलराइज होगा, है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे मैंने यस लिखा, यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे यस लिखा, यहाँ पे है ही नहीं डबल बॉन्ड, है कि नहीं। तो ये डीकलराइज होगा क्या? नहीं, जैसे कि वनस्पति घी में हुआ है, वनस्पति घी में आयोडीन का कलर डिसअपियर हुआ है क्या? है कि नहीं? डिसअपियर नहीं हुआ है, इसका मतलब वनस्पति घी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडिशन रिएक्शन। तो अभी एक रिएक्शन हम एक स्टडी कर लेंगे कि हाइड्रोजनेशन निकेल के प्रेजेंस में, है ना, ये आपके किताब में है। एक एडिशन रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है कि रिएक्शन के माध्यम से थोड़ा बता देता हूँ। एक रिएक्शन है, ठीक है, कि एक्चुअली एडिशन रिएक्शन जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये ऐसा एक जनरल रिएक्शन आपकी इसमें दिया है, ये H2 हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, है ना, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन। प्लैटिनम या कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं? निकेल। चलो कैटालिस्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, कैटालिस्ट मतलब क्या होता है कि कैटालिस्ट जैसे यहाँ पे निकेल और प्लैटिनम हम यूज करें कि कैटालिस्ट बेटा ये ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन में प्रेजेंट रहता है लेकिन इट डजंट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट जस्ट ओनली स्पीड अप द रिएक्शन। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इसका यूज होता है लेकिन एक्चुअली वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। और ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में इसके बारे में दिया है। और जो बराबर है कि नहीं। और ये यहाँ पे नया कंपाउंड क्या होता है बेटा? फॉर्म होता है, राइट, है ना। मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गेट कन्वर्ट इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको देखो रिएक्शन में हम कैसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। ओके, ठीक है, रिएक्शन के फॉर्म में एक बता देता हूँ आपको शॉर्टली। यही रिएक्शन कैसी, एक्चुअली ये है हाइड्रोजनेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। अनसैचुरेटेड का कन्वर्शन किस में हो गया? सैचुरेटेड में। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट निकेल। एक रिएक्शन देखो थोड़ी बता देता हूँ एक्चुअली डिटेल्स में। CH3 इन ब्रैकेट CH2 7CH then CH in bracket CH2 in bracket 7, okay, C डबल बॉन्ड और ये यहाँ पे आ गया अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, ठीक है। तो ये बेटा पहला कंपाउंड है जिसका हम ऑलिक एसिड, इसका नाम है ऑलिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑलिक एसिड, राइट। ऑलिक एसिड या इसको वेजिटेबल ऑयल भी हम बोल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल। और ये रिएक्शन हो रही है मतलब इसमें H2 ऐड हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ द निकेल कैटलिस्ट। हाइड्रोजनेशन देख रहे हैं हम ऑलिक एसिड का, बराबर है। किसका हाइड्रोजनेशन देख रहे हैं? ऑलिक एसिड का, बराबर है कि नहीं। तो इसका कन्वर्शन किस में होगा बेटा? स्टेरिक एसिड में होगा, वनस्पति घी में। 2 हाइड्रोजन इसमें क्या होंगे? ऐड होंगे। चलो देखो नेक्स्ट कंपाउंड में यहाँ पे लिखता हूँ सेम
क्या होगा, ये यहाँ का डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। जैसे कि मैंने बोला है कि एडिशन रिएक्शन में जनरली किसके साथ होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ होता है, तो उसमें का एक हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो वीक रहता है, वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो वैलेंसी है कार्बन की, ये दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, तो एक बार ये स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। CH3 इन ब्रैकेट CH2 7 CH, बॉन्ड ब्रेक हो गया। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन है सिंगल, मतलब ये पहले दो हाइड्रोजन इसके पास और ये दो नीचे, ठीक है। और जो उसका हाँ CH हाइड्रोजन चला गया इन ब्रैकेट, हाँ CH2 7 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया OH। तो बेटा ये एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है जिसका इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेरिक एसिड। इसका नाम है स्टेरिक एसिड या वेजिटेबल घी भी बोल सकते हैं, स्टेरिक एसिड। नाम देखो थोड़े, है ना, या क्या वेजिटेबल घी है कि नहीं, या वनस्पति घी बोल, वनस्पति नॉट वेजिटेबल, है ना। स्टेरिक एसिड, इट इज द स्टेरिक एसिड, और वी कैन से दैट इट इज द वेजिटेबल घी। ठीक है, क्या हुआ बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हाइड्रोजनेशन। दिस इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल। ऑलिक एसिड गेट कन्वर्टेड टू द स्टेरिक एसिड विच इज द वनस्पति घी, राइट। वेजिटेबल ऑयल का कन्वर्शन किस में हुआ, वनस्पति घी में हुआ। इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। मतलब एक्चुअली नाम है इसका हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल, व्हिच इज द एडिशन रिएक्शन। क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है यहाँ पे, ओके, हुआ है कि नहीं, बॉन्ड ब्रेक करके। ओके, सो दिस एग्जांपल यू मे नोटेड इन योर नोटबुक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडिशन रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, ओके, सो द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली जो कार्बन और एक हाइड्रोजन है ना, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड है और ये कार्बन कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है, बराबर है, जो रेफर करता है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। सिंगल बॉन्ड क्या रेफर करता है कि इट इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बराबर है कि नहीं। तो बेटा ये कार्बन और हाइड्रोजन में जो सिंगल बॉन्ड है और कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड है, वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग रहता है ना। दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, बराबर है कि नहीं। अब ये बॉन्ड स्ट्रांग है, मतलब इजीली ब्रेक नहीं होता है कि नहीं। तो इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएजेंट के साथ क्या रहते हैं बेटा, दे आर अनरिएक्टिव, है ना, दे आर नॉट रिएक्टिव, है ना, वो रिएक्टिव नहीं है, मतलब दे आर नॉट रिएक्टिव, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अनरिएक्टिव विथ मोस्ट ऑफ द रिएजेंट। क्लियर हो गई ये बात। मतलब ये जो कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, जो कि क्या रेफर करता है कि दे आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये बॉन्ड क्या है बेटा, स्ट्रांग रहता है, इजीली ब्रेक नहीं होता है। और इजीली ब्रेक नहीं होता है मतलब ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट होते नहीं है, मतलब दे आर द नॉन रिएक्टिव, दे आर द नॉन रिएक्टिव। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर द नॉन रिएक्टिव कंपाउंड्स। ओके, बराबर है कि नहीं। क्यों नॉन रिएक्टिव है, ये तो बोला कि इसमें जो बॉन्ड है वो बेटा क्या है बेटा, वेरी स्ट्रांग है, राइट। लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, अंडर सर्टन कंडीशन। मतलब ऑलरेडी हमने बोला है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन सनलाइट के साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रिएक्ट विद द क्लोरीन। किसके साथ रिएक्ट होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। बाकी किसी भी रिएजेंट के प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी से भी रिएक्ट नहीं होती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रिएक्ट विद द क्लोरीन, है ना। किसके साथ रिएक्ट होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है। तो देखो बेटा कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, बराबर है कि। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली किस में होती है, तो एक बात तो क्लियर होगी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरिड आउट with a saturated hydrocarbon. So let's focus on the definition. Let's see the definition. The reaction in which the place of one type of atom or groups, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एटम की या ग्रुप की प्लेस
है ना, इन अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जो एटम्स है या ग्रुप्स ऑफ एटम है उनकी प्लेस कौन लेता है, इज टेकन बाय द अनदर एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, है ना। किसी भी मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट में एक आध एटम है या कोई ग्रुप है, उसकी जगह, है ना, उसकी जगह कौन लेता है, दूसरा एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम लेता है ना। मतलब वो उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है कि नहीं। तो ऐसी जो रिएक्शन उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना, आपने देखा है कि ऐसे कोई गेम्स है ना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आप ऐड करते हो ना, उसके जगह पे दूसरा, तो सेम थिंग इज हैपन हियर इन दिस रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट में जो एटम्स है या ग्रुप्स ऑफ एटम है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पे दूसरा एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम क्या होना, अटैच होना और नया कंपाउंड फॉर्म करना, उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन? वेरी सिंपल कंसेप्ट अबाउट दिस, ओके। एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैपन विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बराबर है। ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट रिएक्ट विद द क्लोरीन। तो हम वो रिएक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या रिएक्शन हो। तो मीथेन के साथ हाइड्रोकार्बन हम लेंगे, मीथेन CH4, यू नो वेरी वेल, इट्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। और किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और कौन सा कैटालिस्ट, सनलाइट। किसके प्रेजेंस में होता है बेटा ये रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो क्या होगा, ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा CH3Cl प्लस, बराबर है, एक Cl। देखो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर में कैसे रिप्लेस करके देता हूँ मैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसा, क्लोरीन Cl2 है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर है। अब क्या होता है बेटा, ये इस हाइड्रोजन को इसमें का एक क्लोरीन क्या करता है, रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है ना। इसको सब्स्टिट्यूट किसने किया, क्लोरीन ने, है ना, इसको रिप्लेस किया। तो ये कंपाउंड फॉर्म हो गया आपका ऐसा, ये Cl आ गया। फिर एक Cl बचा है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला ना वो इसके साथ कंबाइंड होता है दूसरी Cl के साथ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, HCl फॉर्म होता है, ओके। तो ये हो गया इसका मतलब, ये रिएक्शन एक्चुअली मैंने जो लिखी है ना यहाँ पे ऐसा HCl फॉर्म होगा, ओके। तो इस तरह से एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है, ये मैंने स्ट्रक्चर की मदद से आपको समझा के दिया, ओके। तो अब देखो बेटा, ये आप समझ सकते हो, ये पहला हो गया सनलाइट के प्रेजेंट में। अब ये जो रिएक्शन है इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, कंटिन्यूअसली रिएक्शन होते रहती है। यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ इसका नाम कोई बता सकता है, इट इज अ मिथिल क्लोराइड। चलो एक हाइड्रोजन कम हो गया, मतलब मीथेन का मिथिल हो गया और क्लोरीन आ गया उसमें। अब दूसरा चेन टाइप का रिएक्शन है, 4 स्टेप में रिएक्शन होता है। चलो इसकी मतलब अभी मैं मिथिल क्लोराइड लूंगा यहाँ पे, CH3Cl प्लस किसके साथ, क्लोरीन के साथ, सनलाइट, है ना, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसी के साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही करता है, ये बात ऑलरेडी बता दी है। इसमें का और एक हाइड्रोजन कम होगा, मतलब रिप्लेस होगा, CH2 रहेगा, Cl2 बढ़ जाएगा, एक Cl ऐड हो जाएगा, अगेन HCl, राइट। इसका नाम, चलो क्या होगा इसका नाम, मिथिलीन। दिस ग्रुप इज अ मिथिलीन, इट इज द मिथिलीन, हाँ यस, मिथिलीन क्लोराइड। व्हाट इज इट्स नेम, मिथिलीन क्लोराइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू नो वेरी वेल इट्स नेम, ओके। देन थर्ड स्टेप में, चलो तीसरे स्टेप में मैंने मिथिलीन क्लोराइड यहाँ पे लिया क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ओके। तो उसके बाद और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, मतलब यहाँ पे कितना, एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पे 3 Cl होंगे, CH3 प्लस HCl एज बाय प्रोडक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्लोरोफॉर्म, क्या नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म। कहाँ पे यूज होता है ना, बेशुद्ध करासाठी जनरली क्लोरोफॉर्मचा यूज करतो, ओके। देन फोर्थ वन इज द, अब ये क्लोरोफॉर्म का मैंने लिया, चेन रिएक्शन है, ये चौथा स्टेप क्लोरीन के साथ, हाँ क्या हो गया, क्या बचेगा, ये भी हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, मतलब डिस्प्लेस होगा, तो CCl4 प्लस HCl। कौन बताएगा इसका नाम, इसका नाम है कार्बन, यस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना, 4 है म्हणजे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम हो गया बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। अब देखो ये 4 स्टेप में रिएक्शन हुई है। एक्चुअली क्या हुआ है इसमें, मतलब हाइड्रोजन को क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है किसने, क्लोरीन ने, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सभी जगह पे सनलाइट लिखना जरूरी है ना, सनलाइट, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये 4 स्टेप में रिएक्शन कैरी हुए। एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो आप अब क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एटम को दूसरे एटम ने क्या किया बेटा,
सब्सटीट्यूट किया या रिप्लेस किया। ओके, तो ये हो गई बेटा तुम्हारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है या सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्लोरीनेशन रिएक्शन पूछा तो भी आपको सेम रिएक्शन, सेम चेन रिएक्शन आपको लिखनी है ना। क्लोरीनेशन रिएक्शन को ही हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं कि नहीं। और अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकती है क्लोरीनेशन रिएक्शन ये कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शन में आती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस इज द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, है कि नहीं। अब हमने सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा है कि 4 टाइप्स के बेसिक केमिकल इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, बराबर है कि नहीं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इस चैप्टर में हमें ये जो एडिशन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन स्टडी की है, तो बेटा ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो जो 4 मेन टाइप से रिएक्शन के कौन से टाइप्स में जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट में जाएंगी, कॉम्बिनेशन में जाएंगी, है ना। तो कौन सी इसमें जाएंगी, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है ना, मतलब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इज also called as a displacement reaction, है ना। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। और व्हाट अबाउट एडिशन, और एडिशन रिएक्शन उसमें से कौन से टाइप में जाएंगी, कॉम्बिनेशन, क्योंकि वहाँ पे कंबाइन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब है ना 2 रिएक्टेंट क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में भी वही हुआ कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपके इसमें यूज योर ब्रेन पावर में दिया है, बराबर है कि। इसलिए मैंने बताया कि मतलब उस 4 टाइप में से एडिशन कौन सी इसमें जाता है और सब्सटीट्यूशन कौन सी इसमें जाता है। तो ये हो गई बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। बेसिकली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी थी। सबसे पहली कंबशन थी, दूसरी ऑक्सीडेशन थी, तीसरी एडिशन और चौथी substitution. Okay, so this is about the chemical properties of the carbon compound. Okay, remaining portion we will see in the our next video.